अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप एक्ट का, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर फर्म एंड डिस्कस ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप की एसेंशियल्स हैं वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। When the business of the firm comes to an end or stoppage, this is called dissolution of firm। ठीक है, जब बिजनेस जो फर्म जो है वो एंड होता है तो इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल द रिलेशंस एंड द बिजनेसेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। But in case of dissolution of partnership is not include the dissolution of the firm, all the partners willingly can dissolve the firm by oral commencement or by writing। जो इसको dissolution of firm है ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो सकता है पार्टनर्स की रजामंदी से, दोनों पार्टनर्स की, और इसमें इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिसॉल्व करने में नहीं आती। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या dissolution of partnership firm is the procedure by which the life of the partnership firm comes to an end। डिसोल्यूशन ऑफ में इसमें जो पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म होती हैं। दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स द सेल। ये प्रोसीजर जो है इस सेल पे भी हो सकता है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ बिजनेस से भी हो सकता है। फर्म इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन, ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके जो ग्राउंड्स हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है। ग्राउंड्स ये इसकी हैं बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट, इनकी म्यूचुअल कंसेंट से ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन डिसॉल्व फर्म बाय टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन देम। जो पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, व्हेन ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड बाय द जजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसकी जो जजमेंट्स हैं उनकी फॉलोइंग रीज़न की वजह से भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स, व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम बैंकरप्ट, जब सारे पार्टनर जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाए। कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व द फर्म्स, कोर्ट जो है वो इसका फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करती है। फिर नेक्स्ट है बैंकरप्सी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, when all the partners become bankrupt except one, जब सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो bankrupt हो जाए सिवाय एक के। the court compulsory dissolve the, जो कोर्ट जो है वो compulsory dissolve करती है। unlawful object की वजह से when the business of the firm in itself becomes an unlawful act, in this case the court dissolve the firm। जो बिजनेस है अगर ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इसका होता है तो उसकी वजह से भी कोर्ट जो है इसको डिसॉल्व कर सकती है। कंटिजेंट डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल ऑकरेंस ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग, द हैपनिंग विच इज़ नॉट ग्रांटेड एट द हैपनिंग फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑफ कंटिजेंट। ये जो कुछ इसके ग्राउंड्स हैं, कंप्लीशन ऑफ ए टाइम पीरियड, इफ़ firm completes its time period as prescribed in the contract, in this case firm will be dissolved। जो टाइम पीरियड है कंट्रैक्ट का, अगर वो इसमें कंट्रैक्ट में डिसॉल्व हो, इसका एग्रीमेंट उसमें जो है वो मेंशन हो कि इस टाइम के पास डिसॉल्व होगी, तो वो जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट, जैसे ही उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, इफ़ firm complete its business as prescribed in the contract, in this case the firm will be dissolved। अगर फर्म जो है कंट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है कि कंप्लीशन ऑफ बिजनेस के बाद इसको डिसॉल्व होगा या कुछ भी इसके अंदर मेंशन है, तो इस केस में क्या होगा कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है डेथ ऑफ आइदर पार्टनर, इफ ईदर पार्टनर डाइज, इन दिस केस फर्म्स विल बी डिसॉल्व्ड। अगर कोई पार्टनर जो है उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो इस केस में भी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। रिजाइनेशन ऑफ द अदर पार्टनर, अगर कोई जो पार्टनर जो है वो रिज़ाइन करता है तो इस केस में भी फर्म जो है डिसॉल्व होगी। बैंकरप्सी ऑफ ईदर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है बैंकरप्सी होता है तो इस केस में भी फर्म जो है विल बी डिसॉल्व्ड। फिर उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट की तरफ से जो है वो डिसॉल्व होगी। इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर,
Insanity of partner. If a partner of the firm becomes unsound minded or insane and gets unable to understand the terms and conditions of the firm, in this case court can dissolve the firm on the request of the partners. इंसैनिटी पार्टनर्स में ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उसमें से जो एक पार्टनर होता है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, इंसेन हो जाता है या बिकम इनफिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी केस में जो है वो जो पार्टनर है उसको रिक्वेस्ट करेगा और कि फर्म को जो है वो डिज़ोल्व कर दिया जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर। If a partner of firm becomes permanently incapable to perform his duty and obligations, अगर क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली हमेशा के लिए अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशंस हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियां जो उसकी जो जिम्मेदारी होती हैं, जो ड्यूटी होती हैं वो अगर नहीं कर सकता, इस केस में क्या होगा कि जो दूसरा पार्टनर है वो एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को और फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए पार्टनर हु हैज़ बीन केप्ट इन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, हाउ इट विल ड्यूटीज़। मतलब एक पार्टनर जो है अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए तो फिर वो कैसे अपनी जिम्मेदारियां और ड्यूटी सर अंजाम दे सकता है। इस केस में जो है इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर। If a partner who conducts an illegal act and causes any loss of the firm and causes affect the business of the firm, in this case the court can dissolve the firm. अगर वो मिसकंडक्ट करता है पार्टनर के साथ तो इस केस में भी जो है वो कोर्ट इसको डिसॉल्व करेगी। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। इफ पार्टनर हु कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट ऑफ फर्म एंड causes any loss to the firm and causes affect the business of the firm, in this case court dissolve। इस केस में भी जो है कोर्ट जो है उसको डिसॉल्व कर लेगी। कंटिन्यूस लॉस। इफ़ एनी फर्म जो है कंटिन्यूस लॉस होता है बिजनेस में तो उसमें भी इसको डिसॉल्व कर लेगी। जस्ट एंड इक्विटेबल केसेस, the court can grant an order for dissolution of the firm on the grounds which court thinks is just, fair and equitable. For example loss of total confidence between the partners. उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इफ ए पार्टनर हु ट्रांसफर all of his interests to any third person for permanently, in this case the court dissolve। अगर जो पार्टनर है वो परमानेंटली अपनी इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र करता है तो इस केस में भी जो क्या होगा कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर लेगी। डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस all or any of the partner describes the grounds of dissolution of firm will give by giving written notice to all the other partners to intimate them about his intention toward dissolution of firm. The notice must be clear and must not be confused in any sense। जो पार्टनर हैं वो उसको नोटिस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसको, मतलब डिसोल्यूशन के करना चाहता है अगर नोटिस के ज़रिए से, और इस इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए सब तमाम पार्टनर्स का। लेकिन ऑन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन नॉट इमीडिएटली केस ट्रेड। बट इसको जो है वो इमीडिएटली सीज ट्रेड जो है नहीं हो सकता। ए फर्म एंड कैरी ऑन ट्रेडिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद टू कंक्लूड आई कैन से दैट इन कंक्लूजन I can say that a company which is conducting his business with the partnership or of multiple partners and its business in its nature is legal and all partners are willing to continue the business, no one can dissolve the firm. But if partners wants to dissolve to become bankrupt, unsound mind causing जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं ये डिज़ोल्व तब तक नहीं हो सकती जब तक पार्टनर्स को ख़ुद जो है वो डिज़ोल्व ना करें या फिर साउंड माइंड ना हो जाएं, बैंकरप्ट ना हो जाएं, या फिर इसके जितनी भी काजेज़ जो पीछे हमने बयान की हैं वो ना हो जाएं। तो इसकी ये कुछ रीज़न्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी।
अल्लाह हाफिज़। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उसको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख लें, आपको इजीली मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।